ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं, इज्जत और सम्मान की आवश्यकता, ससुराल की बेइज्जती क्यों? बहू के मायके के प्रति सोच, मान मर्यादा और अथी रखे क्यों? पति द्वारा ससुराल की उपेक्षा। त्रिशा और वैभव अपने घर लौट कर आते ही तब त्रिशा की सास किचन में काम कर रही होती है। बाहर हॉल में बैठते हुए सावित्री जी कहती है, अरे बेटा, ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया होगा। शादी की बात इतना दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में ही गई होगी। चलो, त्रिशा के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब वैभव कहता, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100-100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको यह तक तरीका नहीं आया है कि लिफाफे में शगुन रख कर दिया जाता था। कितने छोटे घर से त्रिशा की भाभी आई है कि कुछ पूछो नहीं। और तो और माँ त्रिशा के यहाँ खाना तक व्यवस्थित ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब वह सुने जा रही थी। उसके कमरे तक उसकी आवाज़ आ रही थी। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़ा उतार कर टांगने आया। तभी उसके पति को समझ आ गया कि मेरी बातों से त्रिशा को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वह एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। थोड़ी देर में उसकी बहन रीना आती है। तब माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले की शादी में गए थे, वहाँ तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया, बताओ ना क्या मिला वहाँ से? तभी उसकी माँ गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उसके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का डब्बा। उसकी माँ मिठाई खोलते ही कहती है, यह कैसी मिठाई? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई रखते, देसी घी की भी ना लग रही है। माँ से उसकी बेटी रीना कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का मिला क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे रीना, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का मिला नहीं तो अब क्या मिलेगा, वे भी साले की शादी से? माँ भी बेटी रीना को बताने लगी, अरे तेरे भैया की ससुराल से ही उसे साले की ससुराल वालों भी कंजूस है। इतने सुनते ही त्रिशा ने माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत देना, जैसे मेरी सास ननद को दे देती है। यहाँ तो खाना पाक पाना के बराबर में है और शगुन के बारे में भी बहुत कुछ सब बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में ना जाने लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है, उसे वे जेवर मायके से मिले, वे सब भी पहनने दे देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं। उनके यहाँ से 100 रुपये मिला है, वे बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ, जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई जैसा नहीं है। वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ तो भैया की शादी लेट से हुई, उसके लिए भी बातें हो रही है। माँ, अगर भैया मांगलिक न होते तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो हैं, वे तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसलिए नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी
जल्दीबाजी में नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह तृषा की बात करते सुन उसका पति भड़क जाता है कि तृषा उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो उसका पति चिल्ला कर कहता है, यह क्या है जो तुम इधर की उधर कर रही हो। तब वह कहती है, आप क्या कर रहे थे जो खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती, नहीं ना। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं। इतना सुनकर उसका पति समझ जाता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। तब उसकी बोलती बंद हो जाती। इधर सासू माँ भी उसे गुस्से देखने लगती है। तब उसकी बहन भी फोन छुड़ाने लगती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा बनाकर तो रखो। फिर उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती है मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया मोबाइल तो ऑफ है। फिर तृषा कहती, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू जी सबको मैं बता दूं कि मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय ये नसीहत दी थी कि दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना। ना मायके की समय यह नसीहत दी थी, दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, ना कि मायके की इज्जत और ना ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। यह दोनों परिवार तेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना। यदि यह देखने लगोगी तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगी। इस तरह उसकी बातें सुनकर पति सासू माँ को लगा कि हम फालतू बातें कर रहे थे। आज तृषा को हमारी बात चुभी, इसलिए इतना बोल पाई। फिर ननद भी कहा, हाँ भाभी हम लोग भी आपके मायके वाले का भी कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है पर हर कोई उच्च संस्कार नहीं होता। आप हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो और भैया की तरक्की होती गई और हम लोग आपके मायके से क्या मिला यही सोच बनने में लगे रहे। तब सासू माँ बोली, तृषा हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। कभी किसी को सम्मान ना दे सको तो कम से कम उसकी इज्जत ना उतारो। बेटा यदि बहू ससुराल की इज्जत बचाती है तो तुम्हें उसके मायके की इज्जत करनी होगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।